हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सांग यूफेई से बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेरी मेडिसिन फ्रूट कहने की। अब आगे तो एक लड़का बोलता है मेरे वाले मास्टर की मेडिकल स्किल्स कमाल की है और उनकी कल्टीवेटिंग मेडिकल हर्ब्स एबिलिटी तो अनपैरेलल है, जिसे एम्पायर ने किंग ऑफ मेडिसिन का नाम दिया है, जो कि पूरी दुनिया जानती है और तुम इसे कैसे फंसा सकती हो। तो उसका मास्टर उसे रोक देता है और बोलता है अब जब तुम मेरी इमॉर्टल मेडिसिन वैली को कम समझ रहे हो तो तुम मेरे ग्रैंडफादर के डेसिबल होने का ड्रामा क्यों कर रहे हो। तो सांग गुस्से से बोलती है कोई तुम्हारे ग्रैंडफादर का डेसिबल बनना चाहता भी नहीं है। तो वो लड़का बोलता है तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की चोर कैसे हो सकती है, और साथ ही ये भी बोलता है कि अगर तुम मेडिकल स्किल सीखना चाहती हो तो मेरी इमॉर्टल मेडिसिन वैली को ज्वाइन कर सकती हो। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तो सांग बोलती है वो बस एक अनरियलिस्टिक मेडिसिन वैली है जो कि यूफेई के शूज की कंपैरेबल भी नहीं। तो उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसका एक बंदा बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है तुम हमारे इमॉर्टल मेडिसिन वैली के मेडिसिन किंग के डेसिबल होने का नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ सबको धोखा देने आए हो, और साथ ही तुम हमारे मास्टर के ग्रैंडसन की इंसल्ट भी कर रहे हो। क्या तुम ये सोचते हो कि हमारे इमॉर्टल मेडिसिन वैली को बुली करना इतना इजी है, और अपनी पावर शो करते हुए उन पर अटैक कर देता है। ये देख सांग अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके अटैक को अपने एक ही अटैक से ब्लॉक कर देती है, जिसे देख सब चौंक कर बोलते हैं इतना फास्ट नाइफ स्किल। तभी वो लड़का बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, अंकल जिंग के बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं है। तभी अचानक से अंकल जिंग काफी जोर से चिल्लाते हैं और घायल होकर घुटनों पर हो जाते हैं। तो उनके बाकी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। अंकल जिंग अपने हाथों में देखते हैं तो उनके हाथों से ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं मेरी मेरिडियंस टूट चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ कुछ बच्चे भी उन्हें देख रहे होते हैं, जहाँ एक बच्चा बोलता है ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, अंकल जिंग एक पावरफुल वॉरियर है पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो इस तरह से हार गए। जिसे देख उस वैली के मास्टर का बेटा भी चौंक कर बोलता है ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, और साथ ही उसकी बहन भी बोलती है ये कितनी अमेजिंग है। ये देख गुस्से से उसका एक आदमी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वैली के लोगों को चोट पहुंचाने की। तो सांग बोलती है अगर मैंने तुम्हारे वैली के लोगों को हर्ट भी किया तो क्या, और अगर यूफेई और डिवाइन वॉरियर के बीच कनेक्शंस नहीं होता तो मैं तुम्हें बताती, और अब तक तो तुमने किंग ऑफ हेल को भी देख लिया होता। तभी उनका मास्टर बोलता है आप तो बहुत गुस्से में हैं, और बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे वैली के लोगों को बुली करना इतना आसान है। तभी यूफेई आगे आकर बोलता है तो कैसे करते हैं, तुम किसी की इंसल्ट कर रहे हो और जो तुम्हारे कमांडर के अंदर है वो तो सबसे पहले हिट कर रहे हैं और अब वो इंजर्ड है, और अब तुम वीक होने का ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है ये दुनिया तुम्हारे वैली से डरती है, और अगर अब तुमने एक भी मूव दिखाया तो मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। तो उसका एक आदमी बोलता है अभी तो मैंने गलती से तुम्हें जाने दिया, और 5 टाइगर सोल ब्रेकर टेक्निक शो करता है। ये देख वो मॉन्क आगे आते हुए अपनी पावर्स शो करता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे काफी तेजी से एक रोशनी बाहर निकलती है, जिससे वो आदमी दूर जा गिरता है और घायल हो जाता है। साथ ही सोचने लगता है कि तियानवु एम्पायर में ऐसे लोग कब से आ गए। ये देख वैली के मास्टर का बेटा चौंक कर बोलता है ये स्ट्रेंथ तो एटलीस्ट स्मॉल युआन डान रिलम कम्प्लीटली होगी। भी उस वैली का एक लड़का कुछ आदमियों के साथ आते हुए बोलता है मेरे डिवाइन वॉरियर विला में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसे देख एक आदमी खुश होकर बोलता है शाओतियान गोंगजी यहाँ आ गए हैं, जिसे देख यूफेई बोलता है लू शाओतियान। तो सांग उससे पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो यूफेई बोलता है हाँ। तो शाओतियान शाओशान से पूछता है यहाँ क्या हुआ है। तो शाओशान उसे सब कुछ बताता है। तो शाओतियान बोलता है इमॉर्टल मेडिसिन वैली के गेस्ट, और शाओशान से बोलता है मास्टर ने कहा था ना कि तुम गेस्ट के रिसीविंग के रिस्पॉन्सिबल होगे, तो तुम उन्हें बुली कैसे होने दिए। तो शाओशान बोलता है वो सडनली फाइट करने लगे जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाया। तो शाओतियान बोलता है तो क्या तुम उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो शाओशान बोलता है ये सब लोग युआन
डान रिलम में है। तो शाओ तियान अपने आदमियों को गोंग संग को जाकर उठाने को बोलता है और अपने आदमियों से पूछता है ये तीनों कौन हैं। तो उनके आदमी उन्हें बताते हैं इनके पास कोई भी फिजिशियन आइडेंटिफिकेशन नेम प्लेट्स नहीं है, पर ये हमारे डिवाइन वॉरियर विला के अंदर जाना चाहते हैं। तो गोंग शन शाओ तियान से बोलता है अच्छा हुआ अब सही टाइम पर आ गए। इन लोगों ने तो पहले मेरे ग्रैंडफादर के डेसिपल होने का ड्रामा किया और साथ ही हमारे वैली के लोगों को हर्ट भी किया और अब मैं भी काफी सीरियसली इंजर्ड हूँ। पता नहीं अब मैं ओनर के वाइफ को ठीक कर पाऊंगा भी या नहीं। तो शाओ तियान गुस्से से बोलता है मेडिसिन किंग के डेसिपल होने का ड्रामा, मैंने डिवाइन वॉरियर विला में सारे डॉक्टर्स को ओनर की वाइफ को ठीक करने के लिए इनवाइट किया था, पर तुम लोगों ने मेडिसिन किंग के ग्रैंडसन को चोट पहुंचाया। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तभी एक लड़का आगे आते हुए बोलता है भले ही हमारा डिवाइन वॉरियर विला तियान वो क्लान के 5 क्लान के जैसा अच्छा नहीं है, पर यहाँ पर हमारे पास इमॉर्टल स्वॉर्ड माउंटेन रिवर है जो कि गोल्डन डान स्टेज कल्टीवेटर्स को भी मार सकते हैं। तभी एक और लड़का आते हुए बोलता है तुम्हें यह प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए किसने भेजा है? तो यूफेई बोलता है हम यहाँ बस मास्टर की वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, और रही बात इमॉर्टल मेडिसिन वैली के मेडिसिन किंग की, तो वो मेरे टीचर बनने के लायक नहीं। तुम सही और गलत नहीं देख रहा है, तुम बस इमॉर्टल मेडिसिन वैली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम सच में लोगों को नीचे देखते हो। और साथ ही ये भी बोलता है कि डिवाइन आर्मामेंट विला के डेसिपल्स स्टूपिड है और इसलिए डिवाइन वॉरियर विला अब उतना पावरफुल नहीं जितना वो हुआ करता था। तो एक लड़का गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे बोलने की? ये सुनकर शाओ तियान अपने लोगों को उन्हें पकड़ने को बोलता है। तभी ओनर की बेटी उससे बोलती है ब्रदर शाओ तियान। तो वो बोलता है इमॉर्टल मेडिसिन वैली से ही उम्मीद है आंट की ठीक होने की, और इन लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाया है, इसलिए ये भी मेरे डिवाइन वॉरियर विला के दुश्मन हुए, और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने को बोलता है। तो ओनर की बेटी उसे मना कर रही होती है कि आपका उससे कोई मैच नहीं है, पर वो उसकी बातें नहीं सुनते और उनके सारे लोग एक साथ एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आया हो, और काफी तेजी से एक रोशनी ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख गोंग शन बोलता है ये तो माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, और साथ ही ये भी बोलता है ये फॉर्मेशन माउंटेन एंड रिवर्स के पावर्स को एब्जॉर्व करती है। जिसे सुनकर उसका एक बंदा बोलता है ये फॉर्मेशन इन लोगों को हराने के लिए काफी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग यूफेई पर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर उससे पहले यूफेई अपनी एक ही मूव से उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पीछे की ओर जा गिरता है, जिससे एक लड़का घायल होकर बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने बस अपने एक ही मूव से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तभी ओनर की बेटी उसे आकर बोलती है ब्रदर मैंने आपसे कहा था ना आप उसके ओपोनेंट नहीं बन सकते। ये देख शाओ तियान बोलता है ये स्ट्रेंथ तो जरूर द ग्रेट युआन डान रिलम की है। जिसे देख एक बंदा चौंक कर बोलता है ये तो अभी ग्रेट युआन डान रिलम में पहुंचने के लिए बहुत छोटा है, और गुस्से से बोलता है इस तरह का डीमन मेरे तियानवु एम्पायर में कब आ गया। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।